नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब तक हमने कक्षा 8 में छठा पाठ पढ़ा जिसका नाम है भरत। भरत जो शकुंतला और राजा दुष्यंत का बेटा है, उस पिता और पुत्र के मिलन का पाठ हमने पढ़ा। ये एक नाट्यांश है। अब हम इसका शब्दार्थ और स्वाध्याय देखेंगे। शब्दार्थ। तपस्विनी का अर्थ है तप करने वाली स्त्री। अचंबा का अर्थ है हैरानी। हठीला का अर्थ है जिद्दी। सर्वदमन का अर्थ है सबका दमन करने वाला, राजा दुष्यंत का पुत्र भरत। उज्ज्वल का अर्थ है चमका हुआ, स्वच्छ। चक्रवर्ती का अर्थ है सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले वचन का अर्थ है अटपटे शब्द। ढीठ का अर्थ है जिद्दी। आचरण का अर्थ है व्यवहार। बड़भागी का अर्थ है बड़े भाग्य वाला। कुल का अर्थ है वंश। वृद्धावस्था का अर्थ है बुढ़ापा। जितेंद्रिय का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वह। नाहर का अर्थ है शेर, सिंह। देव पितर का अर्थ है देव और पूर्वज। विवाहिता का अर्थ है शादीशुदा स्त्री। परदेसी का अर्थ है दूसरे देश का। शकुंत लावण्य, उसका अर्थ है मिट्टी का सौंदर्य। वृतांत का अर्थ है वर्णन, हाल। मनोरथ का अर्थ है मन की कामना, इच्छा। और ओट का अर्थ है आड़, अवरोध। अब मुहावरे देखेंगे। बात पर कान नहीं धरना, उसका अर्थ है अनसुना करना। धोखा खा जाना, उसका अर्थ है सच्ची बात को न समझना और मूर्ख बनना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम अभ्यास देखेंगे जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका जवाब आएगा सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता है। यह देखकर राजा को संशय होता है कि यह ऋषि पुत्र नहीं हो सकता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे डर नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने पर भी उसका कोई असर नहीं होता है। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। अब आएगा दूसरा प्रश्न। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन से विचार आते हैं? सर्वदमन का तो उसका जवाब है सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत ही आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब इन्हें इतना सुख मिलता है, सिर्फ बच्चे को छू के इतना सुख मिलता है, तो जिस भाग्यवान का यह बेटा होगा
उसे कितना सुख मिलता होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। तो इसका पहला है दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएँ उन्हें मुग्ध कर देती हैं। उनके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। दूसरा है सर्वदमन। तो उसका जवाब होगा, सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात कान नहीं धरता है। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी उनके कहने से सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। बालक सर्वदमन और राजा दुष्यंत की सूरत एक दूसरे से बहुत मिलती है। अपराजित नाम का रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। तीसरा है, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें सबसे पहले इस परिच्छेद को पढ़ना है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडारघर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगा कर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। वह एक संभवित पौधा खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। इस परिच्छेद के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो इसका जवाब है, एक अच्छा जंगल जैविक भंडारघर कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है? तो जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। तीसरा सवाल, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो हम समझ सकते हैं कि ये परिच्छेद जंगल का महत्व बताता है और इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम इस परिच्छेद का नाम लिखेंगे जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज। चौथा प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। जंगल का पर्यायवाची शब्द है वन। दूसरा है घर का पर्यायवाची शब्द है आवास। तीसरा है बहुत।
बहुत का पर्यायवाची शब्द है अधिक। 5वां सवाल है, इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। तो ये सवाल आपके लिए है। आप इस परिच्छेद को पढ़िए, नीचे दिए गए उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और आप खुद सोचिए कि इस परिच्छेद में आप कौन से प्रश्न सवाल बना सकते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, सोच अपनी अपनी। उसका पहला है, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है? 10 क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। इस सवाल का जवाब भी आपको खुद लिखना होगा, क्योंकि किसको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है वो आपको पता होगा। किसी को मैच, क्रिकेट मैच, फुटबॉल, कबड्डी, गेम्स वाले प्रोग्राम पसंद होते हैं, किसी को केबीसी जैसे प्रोग्राम पसंद होते हैं, किसी को टीवी पर आने वाली सीरियल पसंद होती है, किसी को न्यूज़ पसंद होती है। तो आपको उनमें से कौन सा प्रोग्राम पसंद है यह आपको खुद लिखना है। जैसे मुझे टीवी में आने वाला केबीसी पसंद है, क्योंकि उसके साथ हमें एंटरटेनमेंट के साथ, आनंद के साथ ज्ञान भी मिलता है। दूसरा सवाल है, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसका जवाब है, कक्षा में पढ़ाई करते समय अगर धरतीकंप आ जाए तो आपको क्या करना है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या आप खड़े हो जाएंगे और ज़ोरों से चिल्लाएंगे, भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ, धरतीकंप आ रहा है, और चिल्लाते हुए खुद भी स्कूल से बाहर आ जाएंगे, कक्षा से, और अपने साथियों को भी संभल कर कक्षा से बाहर निकाल देंगे? अब आया है स्वाध्याय। एक, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो इसका जवाब है, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहस और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम रखा सर्वदमन, सबको जीतने वाला, सबका दमन करने वाला। दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? तो इसका जवाब है, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं से राजा दुष्यंत आकृष्ट हो गए। तीसरा सवाल है, दुष्यंत ने पूर्ववंशी जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? तो राजा दुष्यंत ने 2 रीतियाँ बताई कि जब राजा युवावस्था में होता है तो वह महलों में रहता है और पृथ्वी की रक्षा और उसका पालन करता है, और वृद्धावस्था में तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। दूसरा सवाल है, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। यह एक कठियारा है, लक्कड़हारा। कठियारा गुजराती शब्द है, हिंदी में उसे लक्कड़हारा कहते हैं, जो पेड़ पर बैठकर
लकड़ी काट रहा है। और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि उसकी लकड़ी अब उसके हाथ से ये उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर जाती है और पेड़ के नीचे नदी है, वह कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। तीसरे चित्र में आप देखते हैं कि एक देवदूत आया है जो उसे सोने की कुल्हाड़ी देता है। और चौथे चित्र में दिखाया गया है कि देवदूत उसे 3 कुल्हाड़ियाँ देता है। आपने बचपन में ये कहानी सुनी होगी कि एक लकड़हारा था जो लकड़ी बेचकर, जंगल में से लकड़ियाँ काट कर, उन लकड़ियों को बेचकर अपना परिवार चलाता था। एक दिन जब वह जंगल में पेड़ काटने गया, लकड़ियाँ काटने गया, तब उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और नदी में उसे तैरना तो आता नहीं था, इसलिए वह उदास होकर नदी के पास बैठ गया। कुछ ही देर में एक देवदूत वहाँ से गुजर रहा था। उसने इस लकड़हारे को पूछा कि आपको क्या परेशानी है। तब उसने अपनी परेशानी बताई कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तब देवदूत बताता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाके तुम्हें दे दूँगा। देवदूत नदी में जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी उसे लाकर देता है और कहता है कि लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। लेकिन वो लकड़हारा कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है और ये सोने की है, इसलिए ये मेरी नहीं है। और इस बात पर खुश होकर देवदूत नदी में से उसकी असली वाली कुल्हाड़ी उसे लाकर देता है और खुश होकर उसे सोने की कुल्हाड़ी भी भेंट में दे देता है। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। आपको अपने शब्दों में यह कहानी लिखनी है। अब आई भाषा सज्जता। भाषा सज्जता। विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो पहला वाक्य है, सूरत ऐतिहासिक नगर है। दूसरा वाक्य है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। तीसरा वाक्य है, हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। चौथा वाक्य है, छात्रालय में 20 छात्र हैं। पांचवा है, वे लड़के खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में ऐतिहासिक हमने देखा, यहाँ पे गाढ़े अक्षर वाले शब्द हैं, उनका यहाँ पे उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं। ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता का बोध करता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। आप
विशेषता तथा उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। तो पहला प्रश्न है, ओम चतुर लड़का है। तो यहाँ पर जो चतुर शब्द है, ये ओम के गुण बताता है, इसलिए चतुर गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है, शाम 20 किलो आटा लाया। तो यहाँ पर 20 किलो यह परिमाण बताता है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा है, सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। तो चीनी थोड़ी ये परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा है, साहिल के पास 10 रुपये हैं। तो 10 ये संख्या बताता है, तो यह संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ये भी संख्या बताता है, तो संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे कुछ, तो इसकी संख्या तय नहीं है कुछ की, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक तो है ही, लेकिन इसकी संख्या तय नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। सानिया अच्छी लड़की है। सानिया कोमल से अच्छी है। सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। उपयुक्त वाक्य में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए। ख में वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। घ में वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। उपयुक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए इनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए उपयोग उसका होता है। 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है सुंदर। तो
गुलाब का फूल सुंदर है। दूसरा वाक्य बनेगा गुलाब का फूल मोगरे के फूल से भी सुंदर है। और तीसरा वाक्य बनेगा गुलाब का फूल सारे फूलों से सुंदर है। दूसरा वाक्य है बड़ा। मेरा घर बड़ा है। मेरा घर मेरे चाचा जी के घर से बड़ा है। मेरा घर सारी मोहल्ले में बड़ा है। तीसरा शब्द है मेहनती। तो दर्शिता मेहनती लड़की है। दूसरा वाक्य बनेगा दर्शिता हर्षवी से भी ज़्यादा मेहनती लड़की है। तीसरा वाक्य बनेगा दर्शिता पूरे क्लास में सबसे मेहनती लड़की है। चौथा है चालाक। विराज बहुत चालाक लड़का है। विराज दर्शिता से भी ज़्यादा चालाक है। विराज पूरे घर से चालाक है। आगे हैं लिंग परिवर्तन। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। पहला है सूत, तो उसका लिंग परिवर्तन होगा सूता। दूसरा है भवदीय, तो उसका होगा भवदिया। प्रिय, तो उसका होगा प्रिया। छात्र का अर्थ है लिंग परिवर्तन होगा छात्रा। आचार्य, तो उसका आचार्या। शिष्य, तो उसका होगा शिष्या। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नीचे और उदाहरण दिए गए हैं। टोकरा, टोकरी। मटका, मटकी। दास, दासी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों में के अंत में ई लगाने से भी, ई प्रत्यय लगाने से भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। यहाँ हमने पहले उदाहरण देखे और कुछ और देखेंगे। कटोरा, तो कटोरी। सखा, तो सखी। रस्सा, तो रस्सी। इसी तरह पुल्लिंग पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। उसी तरह पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे मोर, मोरनी। ऊंट, ऊंटनी। शेर, शेरनी। मजदूर, मजदूरनी। भील, भीलनी। सिंह, सिंहनी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे पुजारी, तो पुजारिन। सांप, सांपन। नाग, नागिन। इस प्रकार आइन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। पंडित का स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन। ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा ठाकुराइन। गुरु का स्त्रीलिंग होगा गुरुआइन। इस प्रकार
में आ या इया करने से भी, प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है। जैसे डिब्बा का होगा डिबिया, बंदर का होगा बंदरिया, बूढ़ा का होगा बुढ़िया, कुत्ता का होगा कुतिया। इस प्रकार शब्द के अंत में अक या इका करने से भी स्त्रीलिंग बनता है। तो गायक का होगा गायिका, नायक का होगा नायिका, लेखक का होगा लेखिका, बालक का होगा बालिका। अक को इक में बदलना है। इन उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो हिरन का होगा हिरनी, शिक्षक का होगा शिक्षिका और पंडित का होगा पंडिताइन। योग्यता विस्तार। पुस्तकालय से पुस्तक लेकर दुष्यंत और शकुंतला की कथा पढ़िए। और दूसरा है, इस एकांकिका छात्रों से नाटकीकरण करवाइए। अगर हम कक्षा में मिलते होते तो हम ज़रूर इस नाटक को, एकांकी को नाटक के रूप में करते। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है और आपको यह स्वाध्याय और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं।